की तीसरी किस्म है, उसमें क्या होता है आपकी हाथ की तलियों में और पाँव के नीचे सोल में क्या होता है आपको ब्लिस्टर बन जाते हैं, दाने। उसके बाद छठे नंबर पे हमारे पास जो एक्जिमा की किस्म आती है टांगों पे, अक्सर तौर पे जो आपकी लोअर लेग्स, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक्जिमा रहता है। अब ये कार्टिकोस्टेरॉइड काम कैसे करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को सुप्रेस करते हैं। जब उसको इनहिबिट करेंगे तो आपकी सोजिश भी कम होगी, आपकी रेडनेस भी कम होगी और वहाँ पे आपको खारिश भी कम होगी, आपको रैश भी कम होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप स्क्रीन पे कुछ तस्वीर देख रहे होंगे। इस तस्वीर में जो बीमारी स्किन की दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं एक्जिमा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्जिमा क्या होता है, इसकी अलामात क्या हैं, ये होता क्यों है, चंबल और एक्जिमा में क्या फ़र्क है और एक्जिमा की कितनी किस्में, कितनी तरह का एक्जिमा हो सकता है आपको। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, क्या इलाज है इसका और हम इससे कैसे बच सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी के बटन को दबा दे। एक्जिमा एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन है जिसमें क्या होता है स्किन फट जाती है, खुश्क हो जाती है, वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, सुर्ख हो जाती है और वहाँ पे सोजिश हो जाती है और पैचेस बन जाते हैं और शदीद खारिश से वहाँ पर आपको जख्म या इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये एक्जिमा की अलामात हैं। कुछ लोग एक्जिमा को चंबल समझते हैं, लेकिन जो चंबल होती है जिसको सोरायसिस बोलते हैं, सोरायसिस और एक्जिमा में बहुत फ़र्क है। क्योंकि जो सोरायसिस होती है, जो चंबल होती है, उसमें क्या होता है, उसमें आपकी जो स्किन है ना, उसकी ऊपर वाली लेयर बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होती है और वहाँ पे एक मोटी सिल्वर कलर की, ग्रे कलर की लेयर बन जाती है। वहाँ पे आपको सम टाइम रैशेस हो सकते हैं, खारिश हो सकती है, कई बार नहीं भी होती और वहाँ पे दर्द भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली आमतौर पर वहाँ पे दर्द नहीं होता। और जो आपको चंबल है ये आपको आपकी कोहनी पे हो सकती है, नी पे हो सकती है या आपकी लोअर बैक में हो सकती है, आपकी पीठ पे हो सकती है। और उसके बाद ये जो चंबल की बीमारी है इसको एक ऑटो इम्यून डिजीज भी बोलते हैं। अब मैंने अपनी वीडियो इसमें बताया था, ये आप यहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चंबल की क्या अलामात हैं और इसकी कितनी किस्में। और अगर आप चंबल के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन जबकि जो एक्जिमा है वो आपको किधर किधर हो सकता है, वो आपकी फेस पे हो सकता है, इनर एल्बो में हो सकता है, आपकी जो कोहनी है उसकी अंदरूनी तरफ हो सकता है, उसके बाद आपकी बैक द नी हो सकता है। जबकि जो एक्जिमा है इसमें जो पैचेस बनते हैं वो रेड कलर के होते हैं और वहाँ पे सोजिश होती है और इस एक्जिमा में बहुत शदीद किस्म की खारिश होती है। उसके बाद हम एक्जिमा की जो काजिज की बात करते हैं, वजूहात की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो हमारा इम्यून सिस्टम है। अब इम्यून सिस्टम में कुछ सेल्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लड़ती हैं बीमारी के खिलाफ, या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी में इंटर होती है, कोई जरासीम हो गया तो उसके खिलाफ लड़ते हैं, तो उनको बोलते हैं टी सेल्स या साइटोकाइंस। अब ये जो टी सेल्स और साइटोकाइंस होते हैं ये क्या करवाते हैं, जब साइटोकाइंस आपकी एक बीमारी के खिलाफ या एक माइक्रोब के खिलाफ लड़ते हैं तो वहाँ पे सोजिश करवा देते हैं, उस जगह को सुर्ख कर देंगे और वहाँ पे इचिंग करवाते हैं, यानी आपको खारिश लगती है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि साइटोकाइंस और टी सेल्स क्या करवाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में शामिल होते हैं और मदद करवाते हैं माइक्रोब्स या जरासीम के खिलाफ लड़ने से। अब जो इसकी काजिज़ है एक्जिमा की, इसमें आप नॉर्मली जो स्किन होती है वो उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है, आउटर लेयर, वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पे काम करती है, यानी एक बाड़ के तौर पे काम करती है, जिससे आपकी कोई भी फॉरेन चीज़, कोई भी ऐसी बैरूनी नुकसानदेह चीज़ आपकी बॉडी में नहीं जाती। लेकिन जब ये प्रोटेक्टिव बैरियर, ये जो आपकी स्किन है, ये आउटर बैरियर, ये कंप्रोमाइज हो जाता है, जब ये कमज़ोर हो जाता है तो फिर वहाँ पे जरासीम अटैक करते हैं, इरिटेंट्स आके अटैक करते हैं और वहाँ पे एक्जिमा करवाते हैं, वहाँ पे सोजिश हो जाती है, उस जगह पे स्वेलिंग हो जाएगी, उसके बाद सुर्ख हो जाती है वो जगह और वहाँ पे शदीद तरह की खारिश होती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो एक्जिमा की काज आती है, जो वजह आती है, वो आती है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका जीन होता है जिसको फ्लैजरीन बोलते हैं, जो क्या करवाता है आपकी स्किन स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है, यानी उसमें पानी की कमी नहीं होने देता।
तो जब इसमें म्यूटेशन आती हैं, इसमें तब्दीलियां आती हैं, जिसमें कमी की वजह से क्या होगा, आपका जो स्किन बैरियर है, प्रोटेक्टिव बैरियर है, वो कमज़ोर हो जाएगा। वो जब वीक होता है तो वहाँ पे आपको इरिटेंट्स, माइक्रोब्स और जरासीम जब अटैक करते हैं, वहाँ पे वो आपके जिस्म में पेनिट्रेट करते हैं, तो वहाँ पे आपको एलर्जी काज करते हैं, खारिश होती है, आपको वहाँ पे सोजन भी हो जाएगी और वहाँ पे रेडनेस भी होगी। उसके बाद हम एक्जिमा की टाइप्स की बात करते हैं। तो एक्जिमा को एटोपिक डर्माटाइटिस भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? अब एक्जिमा की 7 इकसाम है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है एटोपिक डर्माटाइटिस। ये मोस्ट कॉमन काज है। अमूमी तौर पे ये बच्चों में होती है और बड़ों में भी हो सकती है। अब ये कहाँ कहाँ एक्जिमा हो सकता है? इस पे फेस पे हो सकता है, आपकी इनर एल्बो पे हो सकता है और बैक द नी हो सकता है, यानी आपके घुटनों की बैक साइड पे भी ये चीज़ हो सकती है। अब इसमें क्या होगी, वहाँ पे सोजिश हो जाएगी और वहाँ पे स्वेलिंग और शदीद किस्म की आपको खारिश रहती है। दूसरे नंबर पे जो एक्जिमा की काज है, आपने देखा होगा कि किसी ने साबुन से हाथ धोए और वहाँ पे उसको एलर्जी होगी, वहाँ पे दाने बन गए, या वहाँ पे खारिश होगी, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, या पैचेस बन गए, या किसी को डिटर्जेंट से, सर्फ से हो जाता है, या फिर किसी न किसी को कोई एसिड तेजाब वगैरह से ये एलर्जी हो जाती है। अब एक्जिमा की जो ये किस्म है, इसको बोलते हैं कंटेक्ट डर्माटाइटिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब वो चीज़, वो एलर्जन या कोई सोप या डिटर्जेंट या एसिड जहाँ पे आपकी स्किन को लगता है, वहाँ पे क्या करवा देता है, एक्जिमा करवा देता है। वहाँ पे आपको खारिश होती है, जगह सुर्ख हो जाती है, वहाँ पे रेडनेस भी हो जाती है और पैचेस बन जाते हैं। अब उसके बाद आपने एक किस्म देखी होगी जो एक्जिमा की तीसरी किस्म है। उसमें क्या होता है, आपकी हाथ की तलियों में और पाँव के नीचे सोल में क्या होता है, आपको ब्लिस्टर बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, सुर्ख सुर्ख, वहाँ पे बहुत शदीद तरह की आपको खारिश रहती है, दर्द भी होता है, आपको बर्निंग सेंसेशन भी रहती है। एक्जिमा की इस किस्म को बोलते हैं डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा, जिसमें आपके हाथ और आपके पाँव मुतासर होते हैं। चौथे नंबर पे एक्जिमा की जो किस्म आती है वो ये होता है कि अगर आपको रैश होगी है, रेडनेस होगी है और वो उसकी शेप कॉइन की तरह की है, तो उसको बोलते हैं न्यूमुलर एक्जिमा। उसके बाद 5वें नंबर पे जो इसकी किस्म आती है वो आती है सीबोरिक डर्माटाइटिस। अब सीबोरिक डर्माटाइटिस में क्या होता है कि आपकी जो बेड होती है या बाल होते हैं या आपकी पलकें होंगी, इसमें वाइट स्केल बनते हैं, पैचेस बनते हैं वाइट कलर के, जिससे आपको डेंड्रफ की तरह का दिखता है। उसके बाद 6ठे नंबर पे हमारे पास जो एक्जिमा की किस्म आती है वो आपने देखा होगा कि टांगों पे अक्सर तौर पे जो आपकी लोअर लेग्स हैं, आपके घुटनों के नीचे, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक्जिमा रहता है, वहाँ पे आपको रैश रहती है, रेडनेस रहती है और ये काफ़ी अरसा तक ये चलता रहता है। एक्जिमा की इस किस्म को बोलते हैं वेरिकोज एक्जिमा या स्टेटस एक्जिमा। अब ये क्या होता है, ये आपकी जो बॉडी में ब्लड फ्लो है उसकी जो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती, पूर सर्कुलेशन की वजह से आपको ये मसला रहता है। उसके बाद लास्ट वन 7वीं किस्म है इसकी न्यूरोडर्माटाइटिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो स्किन है ना आपकी, वो लेदरी हो जाती है, स्केली हो जाती है, वहाँ पे आपको खारिश रहती है और उसका जो कलर होता है वो रेडिश रहता है और वहाँ पे आपको जलन भी बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले नंबर पे जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आती है, फर्स्ट लाइन थेरेपी आती है, उसमें क्या किया जाता है, आपको टॉपिकल स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, कुछ लोशन दिए जाते हैं, कुछ क्रीम्स दी जाती हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स दी जाती हैं, जिसमें क्या होता है कार्टिकोस्टेरॉइड मौजूद होते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्टिसोन आ गया, बीटा मेथासोन आ गया, क्लोबिटासोन वगैरह आ गया या मोमेटासोन। अब ये कार्टिकोस्टेरॉइड काम कैसे करते हैं, इम्यून रिस्पांस को सुप्रेस करते हैं। आपको पता है ओवर एक्टिवेशन हुई होती है आपके इम्यून रिस्पांस की एक्जिमा में, उसको ये सप्रेस करेंगे और साइटोकाइंस को इनहिबिट करेंगे। साइटोकाइंस क्या करवाते हैं, सोजिश करवाते हैं, इन्फ्लामेशन करवाते हैं। अब जब उसको इनहिबिट करेंगे तो आपकी सोजिश भी कम होगी, आपकी रेडनेस भी कम होगी और वहाँ पे आपको खारिश भी कम होगी, आपको रैश भी कम होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर दिए जाते हैं। अब जिन लोगों को फेस पे एक्जिमा हो जाता है, आपको पता है फेस एक नाजुक चीज़ है, एक बहुत ही नाजुक स्किन होती है आपकी फेस पे, तो उसको ट्रीट करने के लिए टॉपिकल स्टेरॉइड मोस्टली नहीं दिए जाते, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो लोग स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, जो जिन क्रीम्स में स्टेरॉइड शामिल होते हैं अपनी फेस पे लगाते हैं, उनकी क्या हाल होता है, वो वीडियो का लिंक वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा,
तो वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, वहाँ पे जिन लोगों को फेस पे एक्जिमा होता है उनको स्टेरॉइड के बजाय कैल्सिन्यूरिन दिए जाते हैं, जिसमें टेक्रोलीमस आ जाता है और पिमेक्रोलीमस आ जाता है। ये दोनों इंग्रेडिएंट यूज होते हैं क्रीम बनाने में। जिन लोगों को फेस पे एक्जिमा होता है तो उनकी स्टेरॉइड के अल्टरनेटिव थेरापी आपको कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर दिए जाते हैं, जो मैंने आपको बताए टेक्रोलीमस और पेमेक्रोलीमस, ये दोनों दिए जाते हैं जो इन क्रीम्स में इस्तेमाल होते हैं। वो लगाने से आपकी स्किन भी सेफ रहती है और एक्जिमा भी ठीक हो जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास कि जब ये टॉपिकल स्टेरॉइड काम करना छोड़ देते हैं, यानी इनसे आपका एक्जिमा ठीक नहीं होता, तो हमें मूव करना पड़ता है ओरल मेडिकेशन की तरफ। उसमें सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं कि बायोलॉजिक्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आ जाता है ड्यूपाइलोमाब। अब ये क्या करवाता है, आपके साइटोकाइंस की सिग्नल्स पाथवे को इनहिबिट करेगा, उसको सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो एक्जिमा है वो ट्रीट होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ओरल मेडिकेशन में आ जाता है वो आता है जैक्स, यानी जेनस काइनेज इनहिबिटर। एक एंजाइम होता है जो इन्वॉल्व होता है आपकी साइटोकाइंस के साथ, टी सेल्स के साथ, उनकी हेल्प कर रहा होता है किस में, सोजिश करवाने में, रेडनेस करवाने में, खारिश करवाने में। जब जैक इनहिबिटर यूज़ किए जाते हैं तो जेनस काइनेज जो एंजाइम है वो क्या होता है, इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से साइटोकाइंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो नहीं बन सकते और वहाँ पे जो आपकी स्वेलिंग है, वो रेडनेस है, वो ख़त्म हो जाती है। अब जैक में कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, आप एब्रोसिटिनिब आ जाएगा, ओडेपासिटिनिब आ जाएगा और उसके बाद रोक्सोलिटिनिब आ जाता है। ये जो होती हैं ये ओरल मेडिकेशन तब दी जाती हैं जब आपकी टॉपिकल स्टेरॉइड या टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन काम करना छोड़ जाती हैं। जब वो थेरापी आप पे काम नहीं करती तो ओरल मेडिकेशन की तरफ मूव करना पड़ता है। उसके बाद 5वें नंबर पे मैं आपको बता दूं कि आपने स्किन को मॉइस्ट रखना होता है, मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना होता है ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो और आपकी जो हाइड्रेशन है वो रिटेन रहे, वो बरकरार रहे। लेकिन ख्याल रखें जब भी आपको इस तरह का कोई भी इशू हो तो आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट को विज़िट करें, वो डायग्नोज करेगा कि आपको एक्जिमा है, आपको कोई और स्किन कंडीशन तो नहीं है और उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।